बोलती रहिए तो मैं समझूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके होमवर्क में एक गलती है, जज़रतुन। हाजा नहीं आएगा, उसकी उसका फेमिलिन जो है वो हाज ही होगा। अंडरस्टैंड? ये किसका है होमवर्क? जी उस्ताद। इसकी जी इंग्लिश मेरा मेरे है। समझ में नहीं आई, डॉक्टर वाली लिखी हुई है। कोई बताएगा किसका है होमवर्क? जी मेरा है अयास। अयाज साहब। अयाज साहब ने लिखा है, ये प्लेट है को लिखा है हाजा लौहतुन। ये गलत है। जी। हाजा सहनुन, सहन कहते हैं प्लेट को। और अच्छी दूसरी बात। गलती वही है जो सबकी है, जज़रतुन, यानी मुअन्नस अब मुज़क्कर की गलती है। अंडरस्टैंड? जी। उसके बाद जी। है, ये है मारिया। मारिया की भी यही गलती है। वो गड़बड़ हो गई है, क्या हुआ है, अभी हटा देता हूँ मैं। जदरतुन यानी फेमिनिन बना दिया। दारुन और बैतुन चल सकता था, लेकिन वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद है जोएरिया। जोएरिया की भी सेम वही गलती है, जदरुन। जी हाजा उस्ताद। जी उस्ताद। जदरतुन लिखा है फेमिनिन। तो एक ही गलती है सबकी। इसलिए मैंने एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए एक चीज़ बनाई है, और अब वो मैं आप लोगों को मतलब दिखाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं। हेलो, हेलो, आवाज़ जी आ रही है? उस्ताद जी जी। उस्ताद। जी आ आ रही रही है है? आवाज। जी आ रही आवाज आ रही। जी उस्ताद आ रही आवाज। अच्छा। रोमान साहब नहीं है? नहीं, रोमान साहब नहीं है। अच्छा। जी बोले वो ना, और एक क्लास का था उनको इसलिए एब्सेंट हुए। नो, चलिए, मैं रिकॉर्ड हो रहा है, अब सुनिए। यहाँ से जी सर। ये देखिए, पढ़िए। अ, अगर नई नई लड़कियां मोहरिया जोहरिया नहीं पढ़ सकती हैं, तो फिर पुरानी लड़की कोई पढ़े। पढ़िए, अरे साहब मैं पढ़ूं। पढ़िए, पढ़िए, एनीबडी। दूसरा दर्स लेसन 2। बस। लेसन टू मैंने पहले नहीं था, आप लोगों के लिए भी है। अभी आप लोगों की गलती क्या हुई है पाशा साहब, आपकी लड़कियों की भी या सबकी, रियाज साहब? मोनस जी। की, यानी फेमिनिन की। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइप ऑफ मोनस बताना चाहता हूँ, और जो उसमें मेन मेन पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ। तो कोई लड़की पढ़े, पढ़े। टाइप्स ऑफ फेमिनाइन मोनस की किस्में। जी। मोनस लफ्जी, हाँ, फेमिनाइन इन वर्स, हाँ, मोनस हकीकी, हाँ, रियल फेमिनाइन, हाँ, मोनस क्यासी, हाँ, हाइपोथेटिकल फेमिनाइन, हाँ, मोनस समाई, हाँ। ऑडिटरी फेमिनाइन। यस। तो पाशा साहब आप समझ लें, और लड़कियां मारिया जोगारिया आप लोग भी समझ लें। मैंने देखा जी आप सर। इंटेलिजेंट हैं, अच्छा है, समझ जी सकते हैं। उस्ताद। जी। हाँ। तो फेमिनिन की ये चार बड़ी बड़ी किस्में हैं। अरबी में उसको मुअन्नस लफ्ज़ी कहते हैं। यानी वर्ड के अंदर जो है मुअन्नस की कोई ना कोई पहचान आ जाएगी। और मुअन्नस हकीकी का भी मैं बताऊंगा, और थर्ड भी बताऊंगा, फोर्थ भी बताऊंगा। आज यही सबक है। अब आइए, सबसे पहले मुअन्नस लफ्ज़ी। एनीबडी कोई पढ़े? चलो। फेमिनाइन इन वर्स। मोनस लफ्जी। मोनस लफ्जी वो है जिसके बनाने के लिए कोई हर्फ आया हो, मगर इसमें जामिद में नहीं। अब इंग्लिश द भी पढ़ दो। वर्बल फेमिनाइन। आराम से पढ़ो, आराम से, आराम से। हाँ, ठीक है। द वर्बल फेमिनाइन इज दैट विच हैज अ लेटर टू फॉर्म इट, बट नॉन स्टैटिक नाउन। हाँ, बस रुक जाइए। खास तौर से छोटी लड़कियां, मारिया जुएरिया, अजमत पाशा साहब की। हाँ ना ज़रूर जी बताओ। उस्ताद। अंडरस्टैंड इसकी डेफिनेशन। इसको कहते हैं फेमिनाइन इन वर्ड, यानी वर्ड के अंदर हमें क्या करना है, मोनस बनाना है। लेकिन स्टैटिक व नहीं। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक अरबी में कहते हैं इसमें जामिद। इसमें जामिद का मतलब ये कि जो ऐसा लफ्ज़ हो, अब जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल को तो आप मोनस नहीं बनाएंगे, फेमिलिन नहीं बनाएंगे। कुर्सी है, तो कुर्सी को तो आप फेमिलिन नहीं बनाएंगे ना। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं जी होना। उस्ताद। हाँ। जी आपने उस्ताद। आपने कुर्सी कह दिया या ताजमहल कह दिया, तो उसमें आपको उसकी मोनस नहीं, उसके फेमिलिन नहीं बनानी है।
तो इसकी तीन यानी काइंड्स हैं, पढ़ो। जो ता सबसे, मरबूता। हाँ ठहर जाओ, जो सबसे ज्यादा चलती है 60%, 60% अरबी में, वो पढ़ो और मैं बताता हूं क्या है, उसका नाम क्या है। ता मरबूता, हाँ, जैसे रहीमुन से रहीमतुन, नजमुन से नजमतुन, हाजा से हाजिही। थैंक यू, शाबाश। तो आप लोग सब समझ लें, जितनी लड़कियां हैं मर्द भी समझ लें। लास्ट में गोलता मरबूता कहते हैं, मुदव्वरा भी कहते हैं और मरबूता भी कहते हैं, कि जो उसमें लगी हुई हो। लास्ट में किसी भी चीज़ में आप लगा देंगे गोलता, तो वो क्या बन जाएगा, मुअन्नस। वसीम से आप वसीमुन बना सकते हैं। लेकिन जो स्टेटिक है, यानी जैसे कि कुर्सी है, ताजमहल है, उसमें नहीं लगाएंगी। लेकिन जो और लफ्ज़ हैं, नजम है या कोई रहीम है, उसमें अगर लास्ट में आप गोल ता लगा देंगी तो वो फेमिलिन बन जाएगा। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ मोनस। हेलो मारिया, और क्या नाम है, थोड़ा हाँ ना करो, जी बोलो। उस्ताद। जी उस्ताद। जी उस्ताद। हाँ थैंक यू, ऐसे बोलो। ये चीज़ वहाँ तुम्हें स्कूल में समझाई गई है या नहीं? यस नो बोलो। जी उस्ताद, सिर्फ शाबाश। अब ये ता नंबर टू पढ़ो, मरबूता है ना, वो समझ में आया। नंबर टू पढ़ो। ता ममदूदा, जैसे सहराउ, बबगाउ। शाबाश। ममदूदा मद से बना है, ममदूदा या मद वाला ता, मद वाला ता इसमें कहलाएगा। जैसे सहरा, बबगा, बबगा माने ये क्या कहते हैं उसको, जो तोता, चिड़िया वो होती है। तोता, पैरट। तोता, यार मुंह से नहीं निकल रहा था। हाँ, तोता, सहरा, सहरा जानती। तो ये भी अरबी में मोनस ही कहलाएगा। अजमत पाशा साहब, आप लोग मर्द जो हैं वो भी समझ गए। जी उस्ताद। जी जी उस्ताद। उस्ताद। तो अब अगर आपको बबगा लिखना है कि ये तोता है, तो कैसे लिखेंगे मारिया? हाज़िही बबगा। वेरी नाइस, शाबाश, वेरी नाइस। तज़ीन है, तज़ीन अगर हम ये लिखें सहरा, अरब का सहरा, तो हम हाजा डालेंगे या हाजी? हाज़िही। हाँ, पूरा पूरा हाँ, बनाइए। ये तोता ये सहरा है। हाज़िही सहरा। शाबाश। हालांकि इसमें ता नहीं है, लेकिन आप बता सकती है कि ये ता ममदूदा है। नंबर थर्ड पढ़िए। ता मकसूरा, शाबाश। जैसे कुबरा, हाँ, सुगरा। शाबाश। ये कुबरा सुगरा तो आप लोगों ने पढ़ी रखा है, मध्य सिला सुगरा कुबरा। तो अगर कहीं कुछ लफ्ज़ बोलना है, मिसाल के तौर पर हमें कहना है कि अजूज, अजूज कहते हैं बुढ़िया को, अजूज उन कुबरा, तो क्या माने हो गए, ये बुढ़िया बड़ी, हाँ यानी बड़ी। बड़ी बड़ी बुढ़िया है। तो वहाँ अकबर नहीं कहेंगे, कुबरा कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? जी 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 उस्ताद। उस्ताद। ये जी फेमिलिन है। उस्ताद। हाँ, तो ये फेमिनिन की थ्री टाइप हैं, किसकी? फेमिनिन इन द वर्ड, वर्ड के अंदर चेंजिंग है। वर्ड के अंदर क्या चेंजिंग है? ता लगेगा या वो हमजा लगेगा। अंडरस्टैंड? ये अंडरस्टैंड हो गया तो दूसरी स्लाइड जी चलाऊं? उस्ताद। जी जी उस्ताद। उस्ताद। ओ, मुस्तफ़ा भी बैठा हुआ है। शाबाश। तुम्हारा कौन सी क्लास है, आठवीं मुस्तफ़ा? सातवीं उस्ताद। सातवीं? तुमने अरबी ले रखी है? नहीं उस्ताद, उर्दू। उर्दू ले रखी है। चलो समझ लो, कोशिश करो, कोशिश करो। चलें, तैयबा आप पढ़ें या सिद्रा है आई हैं, तो सिद्रा पढ़े, कोई पढ़े। हेलो, पर हम पढ़ रहे रमशा। रमशा आ गई, अल्लाह तेरा शुक्र। मोहन्नस। चलिए पढ़िए 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 पढ़िए। हम आ गए थे कारी साहब। हाँ चलिए मोहन्नस पढ़िए। हकीकी, हाँ, जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर हो, जैसे उम्मुन। नीचे पढ़िए इंग्लिश में। मोहन्नस मजाज। नहीं नहीं, इंग्लिश में पढ़िए। द रियल फेमिनिन। The real feminine is the real feminine is that which is opposite to a masculine being. बस, अब मेरे से समझ ले सब लोग, रियल फेमिनाइन क्या। यानी उम्मुन के अंदर कहीं ता है? नहीं है।
लेकिन ये ऐसा लफ्ज है उम्मुन माने माँ के ऑटोमेटिकली सब समझ जाएं कि माँ जो होती है वो फेमिनिन जेंडर है, तो उसके मुकाबले में कौन है? बाप, अबुन। समझ में आ रहा ना? जी हेलो। जी उम्मुन उस्ताद। जी उम्मुन के, उस्ताद। जी हाँ, कारी साहब। उम्मुन के मुकाबले में बाप आ रहा है। ठीक है। पाशा साहब आप भी समझ गए ना? हेलो। जी उस्ताद। हाँ। बच्चियां समझ रही हैं? आप ये ना सोचें कि मैं आप जी लोग को नहीं उस्ताद। पढ़ा रहा हूँ। अयाज साहब आप भी समझिए। इसकी भी जी 3 टाइप्स है। ये भी 3 टाइप का है, पढ़ो। मोनस मजाजी हम्म। वर्चुअल फेमिनाइन, जैसे हमारुन से अतानुन, दीकुन से दजाज। दजाती। बस रुक जाओ। दजाज माने मुर्गी, लेकिन ये क्या है? दीक। दीक माने मुर्गा, उससे बना दजाज। हालांकि इसमें ता नहीं है, लेकिन ये है कि ये ऐसा जानदार है कि इसका इसके मुकाबले में मुज़क्कर है। दजाज के मुकाबले में यानी मुर्गी के मुकाबले में मुर्गा है। अतान जो है गधिया कहलाती है। अतान के मुकाबले में हिमार है। हिमार किसको कहते हैं? डंकी को। गधे अंडा। गधे। हाँ, अंडरस्टैंड। मारिया, मारिया, मारिया मैं बोल रहा हूँ। नंबर 2 कौन है? क्या नाम है पाशा साहब बच्ची का? जुवेरिया उस्ताद। ज्वेरिया। तुम समझ रही हो जुवेरिया ज्वेरिया? उस्ताद। जी उस्ताद समझ रही हूँ। थैंक यू, शाबाश। अब एक और पढ़ो। मोनस मोन मानवी हाँ। मीनिंगफुल फेमिनाइन, हाँ, जैसे जैनब, मरियम। शाबाश। अच्छा, अब जैनब या मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम, ये नाम ही जी ऐसे हैं कि इसकी मीनिंग में जी ही लेडीज पना है। इस इसकी जी मीनिंग में लेडीज है। और ऊपर क्या है? इसका जानदार जो है इसके मुकाबले में जो है मुज़क्कर ही तो आएगा ना। कौन आएगा? मैस्कुलिन ही जी तो आएगा इसके मुकाबले में। समझ में आ गया? जी तो ये मोनस जी जी हकीकी उस्ताद। की, मोनस हकीकी की एक किस्म है। थर्ड पढ़ो। मोनस हकमी हाँ, हुक्मी। फेमिनाइन जजमेंटल, जैसे हाँ, मस इसको हामिलुन। इसको ध्यान से समझ ले। ये सिर्फ फेमिनिन ही के लिए है। ये यानी जी मोनस के लिए ये चीजें हैं। पढ़िए। मुर्ज़िउन। मुर्ज़िउन माने दूध पिलाने वाली। मुर्जिम हामिलुन। हामिलुन। हामिलुन माने प्रेगनेंट। प्रेगनेंट क्या कभी मर्द होता है? नहीं होता है। तो ये जो है ऑटोमेटिकली किसके लिए है? मोनस के लिए है। मुर्ज़िउन जो है दूध पीना पिलाने वाली, ये भी मोनस के लिए ऑटोमेटिकली। तो ये मोनस हकीकी दरअसल ये 3 किस्में जो है मोनस हकीकी। ऊपर बताया था मोनस लफ्जी, यानी लफ्ज में ता लगा दो। और मोनस हकीकी में जो है ये 3 किस्में हैं। ये सब मोनस समझ में आ जाएंगी ना? तो फिर आप गलती नहीं जी करेंगी। आप लास्ट पढ़, ये भी पढ़ लीजिए। ये कोई मर्द पढ़े, कोई मोनस मर्द पढ़े। कयासी। नहीं नहीं, भाई थोड़ा सा, थोड़ा हक दो मर्दों को भी। पाशा साहब या तो आप पढ़ें या अयाज साहब आप पढ़ें। अयाज नहीं, साहब पढ़ मेरे को सकते हैं? उर्दू मेरे को उर्दू नहीं आती। आपको उर्दू नहीं आती? पाशा साहब आपको भी नहीं आती? अच्छा, तो फिर तो लड़की कोई पढ़े, मुस्तफा ठीक। मुस्तफा पढ़ेंगे मुस्तफा। मुस्तफ़ा तुम पढ़ो। जी उस्ताद। मोनस खियासी हाइपोथेटिकल फेमिनाइन। मोअन्नस खियासी वह है जो किसी जुबान की खानून में मुअन्नस हो। चलो इंग्लिश तो पढ़ सकते हो ना, इन पढ़ो। जी उस्ताद। Inferential hypothetical feminine. The hypothetical feminine is that which is feminine in the law of a language. बस अब मेरे से समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज हो, जर्मन लैंग्वेज हो, जापान लैंग्वेज हो, अरबी लैंग्वेज हो, उसमें जो कानून बना दिया गया कि इसको मुअन्नस फेमिनिन ही बोला जाएगा तो फेमिनिन ही बोला जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कुर्सी। अरबी में तो वो मुज़क्कर है, लेकिन यहाँ जो है उर्दू में हमने उसका कानून बनाया है। क्या बनाया है? कि वो मुअन्नस है। जरा जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं जरा फोन आ रहा है किसी का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कोई काम है भाई? हाय। और कोई काम है?
एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। अ, बाबा को कॉल करो, मैं क्यों क्लीन किया घर। बाबा ही को तो मुझे ही कॉल किया आपने, आप घर पे कॉल करें। हाँ ठीक है, ओ जनाब। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई काम है और मेरा काम था एक थोड़ा सा। मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट। ठीक। अरे भाई कोई है? हेलो। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी जी बीच में। वालेकुम जी। सलाम। तो कयासी समझ गए? कयास उर्दू में बोलते हैं ना, कि भाई इसके ऊपर कयास कर लें। तो हर लैंग्वेज में कोई अंदाजा। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मुअन्नस होती हैं, कुछ चीज़ें मुज़क्कर। अब मैंने मिसाल दी, जैसे कुर्सी है। कुर्सी जो है उर्दू में मुअन्नस है, लेकिन अरबी में मुज़क्कर है। तो ऐसे कियास किया जाएगा। उसकी भी तीन किस्में हैं, जैसे ऊपर तीन 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 टाइप थी, ये भी। अब कोई और लड़की पढ़े। मारिया तुम पढ़ो, जी बहुत इजी है, उस्ताद। जल्दी मुल्क पढ़ो। या शहर के नाम, कंट्री शाबाश। एंड सिटी नेम्स, हाँ। जैसे हिंद, हाँ। अ, बम्बई। मुंबई। बम्बई। मुंबई, ओके। बम्बई। तो ये हिंद, हिंदुस्तान। तो ये जो है ये मुल्क का नाम है, लेकिन ये जब आप लिखेंगी ना, तो ये गोया के हाजा नहीं लिखेंगे, हाजी ही हिंद। समझ में आ रहा है? मुल्क जी के नाम। नीचे पढ़ो, पढ़ सकती हो, सिमतों के नाम। सिमतों के नाम, जैसे हाँ। जुनूब, हाँ। नेम्स ऑफ डायरेक्शन लाइक साउथ। हाँ, डायरेक्शन, जैसे साउथ वेस्ट। ये जो है अरबी में फेमिलिन है। अंडरस्टैंड? ते एक और पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ दो जी। तुम भाई, मारिया। जी उस्ताद। द डबल पार्ट्स ऑफ बॉडी एवरी लिविंग बीइंग। हाँ। अब ये ध्यान से समझ लेना कि जानवरों के हों या इंसानों के, जो डबल पार्ट्स हैं, जैसे कान हैं, दो कान हैं। कान। हाथ हैं तो दो हाथ हैं। टांगे हैं तो दो टांगे हैं। गुर्दा है तो दो दो गुर्दे हैं। दो आंखें हैं। ये सब अरबी में फेमिलन कहलाएंगी। ऐनुन माने आंख, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें ता लगाएंगे, ऐनतुन नहीं कहेंगे। ऐनुन माने आंख, तो वो मुअन्नस ही है। हाजा ऐनुन नहीं लिखेंगे, हाजिही ऐनुन लिखेंगे। अंडरस्टैंड? जी उस्ताद। जी उस्ताद। जी उस्ताद। तो जी चलो, उस्ताद। मुअन्नस कयासी की भी तीन किस्में, मुअन्नस लफ्जी की भी तीन किस्में, मुअन्नस हकीकी की भी तीन किस्में। अब लास्ट का पढ़ लो। ये कोई पुरानी लड़की पढ़े, सिदरा या तैयबा, या और कोई आई है? सिदरा सिद्दीकी आई है? नहीं, वो तो नहीं है। सिद्रा अनवर पढ़े इन्ना हैं। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तज़ीन आई है? तजीन इस वक्त तो नहीं है, पर वो आई थी। अभी कौन है अपनी पुरानी लड़कियों में? सिद्रा सिद्रा है, हिबा। तैयबा जी। है, रमशा है। रमशा ने तो पढ़ लिया, तैयबा ने भी पढ़ लिया। सिद्रा सिदरा को अब जी तुम मैं पढ़ो पढ़ो। ना। सिदरा तुम पढ़ो। जी। ऑडिटरी फेमिनन, मुअन्नस समाई, हाँ। वो है जो किसी जबान में मुअन्नस बोला जाता है। हाँ। ऑडिटरी इसमें हम फेमिनन। अपना कानून नहीं चला सकते हैं। जैसे कुरान में है वशम्सी वदुहाहा। तो ये शम्स जो है, देखने में तो मैस्कुलिन लग रहा है, लेकिन ये जी है मुअन्नस। हाज़िही शम्स आएगा। अर्ज, अर्ज माने दुनिया। अर्ज माने ये अर्थ। अर्थ। लेकिन देखने में ये मुज़क्कर लग रहा है, फेमिलिन, लेकिन ये भी जो है क्या है, मुअन्नस है। दैट्स ऑल। ये आपको मुअन्नस के तमाम टाइप्स मालूम हो गए। और
मैं बीमार था, लेकिन उसके बावजूद मैंने आप लोगों के खातिर ये पूरा, मैंने आपका ये समझ लिया तकरीबन 12 काइंड्स हैं, 12 टाइप्स हैं, ये मैंने बना के रख दी हैं। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, मर्दों को भी औरतों को भी। ठीक है। जी उस्ताद। लव Thank you very much. अच्छा। अच्छा, अब आज का वो फार्मूला पढ़ लीजिए, पढ़िए पढ़िए। फॉर्मूला ऑफ फ्रेमिंग नॉमिनल सेंटेंसेस, जुमले इस्मिया बनाने का तरीका। हम्म। नामात्र वाक्य का सूत्र, मुब्तदा मुआरफा, खास नाम होगा। हाँ फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, खबर नकरा आम नाम होगा। सेकंड प्रेडिकेट इज कॉमन नाउन। हाँ नकरा की पहचान रिकॉग्निशन तनवीन। हाँ, दो जबर दो जेर दो पेश, ये सब लोग सुन ले। ये दो जबर दो जेर दो पेश मैंने बताया था। अब मैं छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। मारिया तुम बताओ, दो जबर दो जेर दो पेश यानी तनवीन की को क्या कहते हैं ग्रामर में? एनीबडी कोई बताएगा? मुशद्दा। किसी को याद है? अयाज साहब आप सद्दा। बताएंगे? पुरानी लड़कियां देवस। आप बताएंगी? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा। जी। अच्छा नहीं, मैं बार बार बताता जाऊंगा, आप लोग बार बार अच्छा कहेंगे। अब तो पक्का याद हो जाना चाहिए। Helping word. हेल्पिंग वर्ब। Helping verb. तो जी ये सर। जो कॉमन नाउन होता है, ये आप कहेंगे कुर्सीयुन, आप कहेंगी समाउन, जो भी लफ्ज है उसमें दो जबर दो जेर दो Convey पेश करेगा। आएंगे, ये जी। हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अब आपको मैं नॉमिनल सेंटेंस बनाने का तरीका बता रहा हूं। एक जो है पहला वर्ड जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और दूसरा वर्ड जो है वो प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट कैसा हो और प्रेडिकेट कैसा हो? तो सब्जेक्ट जो है वो कोई ख़ास होगा, यानी सब्जेक्ट जो है वो ख़ास होगा, और जो प्रेडिकेट है वो आम होगा। अब ये फार्मूला आज का बस ये सबक लास्ट है, पढ़िए फार्मूला नंबर। फॉर्मूला 2, नकरा कॉमन नाउन को मार्फा प्रॉपर नाउन बनाकर जुमला बनाना। ट्रांसलेट कॉमन नाउन इनटू प्रॉपर नाउन। शाबाश। तो जब ये बना लेंगे ना तो आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, पढ़िए। जैसे इंग्लिश में किसी भी कॉमन नाउन से पहले द लगाकर प्रॉपर नाउन बनाया जाता है। जैसे बुक स्टूडेंट टीचर को द बुक द स्टूडेंट द टीचर से। हाँ, नीचे का भी पढ़ लें आप Just इंग्लिश। like in हाँ just like in English, a proper noun is made by adding the before any common noun, such as teacher, student, book, to the teacher, the student, the book. समझ में आ गया मारिया? मारिया, जी उस्ताद। समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया कि मैं अभी पूछूंगा अभी। हाँ चलो तैयबा आप तुम पढ़ो। अब हेल्पिंग वर्ब यानी तनवीन जिसके माने हैं के हैं, वो आखिर में नहीं होगा और ये पूरा जुमला भी नहीं होगा, बस उसके माने खास के होंगे। जैसे दारुन घर हो गया, अद-दारू खास घर। इंग्लिश में Now पढ़ो। जी, हाँ now the helping verb, that is the verb which means is will not be at the end, and this will not be the whole sentence either, but its meaning will be special, like darun ghar has become ad-daru special house. शाबाश। बस दिस इज द लास्ट स्लाइड है। ये मारिया तुम पढ़ो। जैसे जैसे सुबूरा से। से असुबूरतु। हाँ, ये क्या बन गया? आस सबूरा माने ब्लैक बोर्ड, लेकिन असबूरा कहने पर क्या हो गया? As blackboard. द ब्लैक। हाँ, यानी द ब्लैक बोर्ड। नीचे पढ़ो तबाशीर, पढ़ो तबाशीर से। या तबाशीरुन से अतबाशीरु। हाँ, तबाशीर कहते हैं चौक। चौक जो होती है ना, आप लोग जब पढ़ते हैं क्लास में, जी। तो अतबाशीर माने स्पेशल चौक। ठीक है,
टीचर की स्पेशल जी क्या हो? उस्ताद। अच्छा, समकुन, समकुन से समकुन से अस- असमकु। असमक, यानी खास मछली। एक तो समक दुनिया में घूम रही है, लेकिन एक आपके प्लेट में है तो वो स्पेशल हो गई। यानी इसको हम लोग जानते हैं, मार्फा अरबी में कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। नीचे पढ़ो आगे। या या बलदुन से अलबलदु, शाबाश। खास आगे शहर। या या दारुन से दारुन से अद्दारु, खास शाबाश। घर। शाबाश। अब पढ़ो तैयबा पढ़ें आप। हेलो तैयबा, हेलो। जी कारी साहब। अब ये अब वाला इस स्लाइड पढ़ लें, एक बस खत्म करते हैं फिर हम। जी अब इस एक लफ्ज को जुमला बनाने के लिए एक और लफ्ज मगर कॉमन नाउन वाला लफ्ज लाना होगा। हाँ, जैसे अद्दारू के साथ कबीरुन, यानी हाँ। अद्दारू घर, कबीरुन बड़ा है। तो शाबाश। घर जो है वो मुब्तदा मारफा हुआ और हाँ, खबर जो हुई वो कबीरुन हुआ, खबर नकीरा। ठीक है। शाबाश। नाउ इंग्लिश। टू मेक हाँ, this one word a sentence, we have to bring another word, but a common noun like kabirun. शाबाश। पाशा साहब और अयाज साहब, आप जी। लोग के लिए मुश्किल तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। हाँ, तो तैयबा ये भी तुम ही पढ़ो, एक बड़ा सा लफ्ज है, पढ़ो। जैसे हाँ, मुब्तदा मारफा, हाँ, प्रॉपर नाउन विद अल, हाँ। मुब्तदा मारफा अल के जरिए। क्या है, क्या अस लफ्ज क्या है? मोटा सा। अस्सालतु, हाँ। अस्सालतु हॉल। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर तैयबा साहब, साला मत कहो, अस्सौला। तजवीज जान। सॉरी सॉरी हारी साहब, मेरे को पता है ना थोड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ठीक पढ़ूंगी। अस्साला, अस्सालतु, अस्साला माने अस हॉल। ओके, अस्साला हाँ, हॉल। अब इधर पढ़ो, खबर ब्लैक साइड। नकीरा, हाँ, जी खबर नकीरा कॉमन नाउन। हाँ, ठीक है। अस्साला कबीरतुन, हाँ। हॉल बड़ा है। शाबाश, शाबाश। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खामोश रहें। सिद्रा आप भी। मरिया, क्या नाम है, सॉरी सॉरी, मारिया आप बताएं। हॉल बड़ा जी है, उस्ताद। ये है कहाँ से आपने निकाला? है। है उस्ताद, हम लोग अल से निकाले। कारी दोबारा नहीं। साहब मैं बैठे। बताऊं, कारी साहब मैं बताऊं। नहीं, आप ठहर जाएं तुन, जरा, चांद। सॉरी सॉरी, आप हेल्पिंग तो वर्ड। ये छोटी बच्चियां, इनको। कबीरतुन। जी बेटे, मारिया आप बोलें। उस्ताद कबीरतुन से आया क्या? नहीं, कभी लास्ट तो तुन। पूरा नहीं कहेंगे, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं। अयाज साहब आप बता अच्छा। सकते हैं? जी, तुन से आया, ते के ऊपर तनवीन है ना। गुड, गुड। हेल्पिंग वर्ब। वेरी नाइस अयाज साहब। तो बेटे मारिया, तुन पर जो तनवीन है ना, उसने हेल्पिंग वर्ब जी का काम किया। यानी जैसे कहते हैं हॉल इज बिग, इज का काम किया है। अंडरस्टैंड? जी जी शाबाश। उस्ताद, समझ में। अब ये पढ़ लो, ताकि मैं थोड़ा सा तुम लोगों को होमवर्क दे दूं। ये ऐसे कोई भी पढ़ ले, एनीबॉडी, कोई भी पढ़े। हम पढ़ रहे कारी अल साहब। मजलिस। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। अल मजलिसु जदीदुन, ड्राइंग रूम नया है। हाँ, अल शुरफतु तवीलतुन, बालकनी लंबी है। हाँ। अल मुस्तौदउ मुतदय्यकुन, स्टोर रूम तंग है। बस, जजाकल्ला खैरा। 7 मिनट हैं, लिहाजा जल्दी कागज कलम निकालिए और होमवर्क लिखना शुरू कीजिए। मैं बोलता जाता हूँ। जी छह कारी मिनट रह साहब। गए हैं। निकाल लिया? जी। आ, 2 लाइनें बनाइए, ऊपर लिखिए मुब्तदा खबर वाले जुमले। हेलो लिख लिया? मुब्तदा जल्दी जल्दी वाले। जल्दी जल्दी लिखें, अपने अपने लैंग्वेज में लिख लें, लिख लिया है। बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। हेलो, बोलूं मैं? जी। जी बोलूं? जी जी बोलिए। जी चलिए। बालकनी नई है। बालकनी। जी। नंबर जी 2, हो गया। ड्राइंग रूम तंग है। हाँ, लिख लिया? जी। लिख क्या लिया? ड्राइंग जी। रूम क्या है सर?
तंग 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 तंग। मतलब तंग छोटा छोटा है। है, छोटा है लिख लीजिए। चलिए, तंग को छोड़ दिए, आप लोग परेशान हो जाएंगे। ड्राइंग रूम छोटा है। जी हो गया। अच्छा, मछली बड़ी है। मछली बड़ी है, हो अच्छा, गया। ब्लैक बोर्ड लंबा है। जी लंबा है, घर हो घर नया है। हो गया? गया। जी कितने हो गए? जी उस्ताद हो गया। जी 5 हो गए। 5 हो5। गए ना? तो थोड़े से और लिखवा देते हैं, 10 करा देते हैं, जो पुराने हैं उसमें से करा देते हैं, ताकि आप लोग को। अच्छा, आलू आलू छोटा है। जी छोट हो गया? हो गया। जी। जी अच्छा, रेफ्रिजरेटर बड़ा है। ट्रेट जी बड़ा जी। है, हो गया। अ, वालिद अच्छे हैं। वालिद यानी बाप, बाप फादर। जी फादर अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक है। जी हो गया। जमीन जमीन चलिए, नहीं है। जब नहीं 10 है। हो जाए बोल दीजिएगा। जी और एक है। जी उस्ताद, एक बच और गया रह है। गया है। चलिए, टेबल टेबल लंबी है। लंबी है, दैट्स ऑल। उस्ताद हो गए 10। हो गए ना? जी हो अब एक बार हाँ फिर समझ लीजिए, और मेरा रिकॉर्ड समझ सुन लीजिएगा, गलती ना हो इसमें। अभी तक तो पहले एक ही बात बतानी थी, हादा हादा। अब दो बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट जो आप वर्ड लगाएंगे उसमें अल लगाएंगे। यानी जैसे इतार माने मेज, अल इतारू, अल इतारू। रुन नहीं लगाएंगे, फर्स्ट में रुन नहीं लगाएंगे, अल लगाएंगे, सिर्फ अल। यानी स्टार्ट में अल लगाएंगे। और इस बात का ख्याल रहे कि अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर लगाएंगे, यानी मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन, फेमिलिन है तो फेमिलिन। मिसाल के तौर पर मैं आज ही की मिसाल देता हूं। अल अर्जू, अल अर्जू जो है, कोई बताएगा ये मुन्नस है या फेमिलिन है, या मैस्कुलिन? फेमिनिन। फेमिनिन फेमिनिन है। है, शाबाश। मुअन्नस है। मुअन्नस। तो अल अर्जू, अब जब मैं कहूंगा नई, नई माने जदीद, तो जदीदुन कहेंगे, अल अर्जु जदीदुन। ये जुमला सही है या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, गलत बोल रहे हैं। शाबाश। क्या होगा? अल जदीदतुन। अर्जु जदीदतुन, दतुन। जदीदतुन। जी मुअन्नस का ता लगाना पड़ेगा। दैट्स ऑल। जजाकुमुल्लाह खैरा। माअस्सलामा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन याद रखिए, जो लोग होमवर्क नहीं लाएंगे, इसका होमवर्क हमारी पुरानी लड़कियां भी करेंगी। होमवर्क नहीं लाएंगे तो फिर मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा। बस, पूरा हफ्ता मिलता ओके है, आराम से उस्ताद। कीजिएगा होमवर्क। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। दुआ में याद इंशाअल्लाह। रखिए, आप मुझे दुआ में याद जरूर रखेंगे। ये दूसरा जरूर। लेसन मुकम्मल हो गया है। मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि अस्सलाम व वालेकुम। बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।